हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिल प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग महज दो क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। वो दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। पहली बात कि परीक्षा कब होगी, ये काफ़ी डाउट है आरओ के लिए। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि चले ये मुद्दे जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो सेकेंड रखेंगे पोस्ट को लेकर दूसरी विवाद है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा कर रहे हैं कि 1000 पोस्ट आने वाला है। ठीक है, कुछ 500 कुछ 250 पे है। ठीक, हम लोग किस पे हैं इस पे भी चर्चा कर लेंगे। और पोस्ट का क्या बहुत इतना मतलब प्रेशर रखना चाहिए, कट ऑफ पे बहुत असर डालती है, क्या करती है, ये दो क्वेश्चंस आज हम लोग के होने वाले हैं। पहली क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, परीक्षा कब होगी। ठीक है, इसका सिंपल अर्थ दो तरह से ढूंढेंगे कि क्या 2022 के पहले होगी, 2022 के पहले होगी, या फिर आपकी ये परीक्षा वर्ष 2023 में जाएगी। और अगर ये परीक्षा वर्ष 2023 में जाएगी तो क्या यूपी पीसीएस के नजदीक होगी। ठीक है, तो देखिए इसका मैं आंसर सिंपल आपको करूंगा। ठीक है, और उसके लिए कुछ प्रूफ दूंगा आपको। जैसे आयोग को एक बार परिस्थिति आयोग की समझिए। आयोग की परिस्थितियां जब आप लोग देखेंगे तो आयोग के पास पेंडिंग बड़े बड़े वर्क में आपको दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, आयोग के पास सबसे बड़ा वर्क है अभी आरओ की। ठीक है, जो एग्जाम करा चुके हैं उसकी रिजल्ट बची हुई है। ठीक है, और एआरओ की टाइपिंग। तो इसका दो चीज बचा हुआ है, पिछले आरओ का रिजल्ट बचा हुआ है प्लस इसकी टाइपिंग बची हुई है। पेंडिंग मार्क्स में लिख रहा हूं, आरओ का रिजल्ट बचा हुआ है और इसकी टाइपिंग बची हुई है। सेकंड क्या है, ठीक है, ध्यान देना है। सेकंड अभी यूपी पीसीएस 2021 इसका फाइनल रिजल्ट ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है। तीसरा क्या है, यूपी पीसीएस 2022 मेंस एग्जाम। अगला एक डिबेट बची हुई है। ठीक है, इसका फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है। ठीक है, एक अगला एक और डिबेट बची है, ऑप्शनल के ऊपर चल रही है। हालांकि ये उतना बड़ा रीजन नहीं है, इसको साइड कर लेंगे। आरओ का ये रिजल्ट, आरओ का रिजल्ट है तो एआरओ की टाइपिंग करवानी है, फिर इसको फाइनल करना है। यूपी पीसीएस 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपका हो गया है विवादित। ये हो गया आपका विवादित, और इस विवादित होने के कारण इसकी भी क्या चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है। सेकेंड बेंच में क्या है, इसका सेकेंड बेंच पर कोर्ट केस चला कि जो सिंगल बेंच थी, सिंगल बेंच ने आयोग के अगेंस्ट जाके फैसला सुनाया है कि आयोग को 2021 की प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है उसको कैंसिल करना चाहिए और फिर से मेंस एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। ठीक, अब ये छोटा मोटा अपने लोग को सुनने में लगता होगा, आयोग के लिए छोटा मोटा नहीं है। आयोग के लिए छोटा मोटा ये नहीं है, क्योंकि एक साल की परिश्रम बेकार, पैसा बेकार। ठीक है, अब आने वाले समय में खाली समय नहीं है 2022 का मेंस करवाए, 2023 के प्रीलिम्स की तैयारी करे, या 2021 का ही रिजल्ट लेके बैठी रहे। ठीक है, इतनी बड़ी डाउट है। तो आयोग की जो मेन टीम है ना, वो इसमें ज्यादा बिजी है 2021 के फाइनल रिजल्ट में। अभी आज इसमें हियरिंग है 2021 के फाइनल रिजल्ट जो एग्जाम है, ठीक है, रिजल्ट है, इसमें आज हियरिंग चल रही है। ठीक, आज देखते हैं क्या कोर्ट का डिसीजन आता है। जब तक ये रिजल्ट बन रहा है, शायद ये वीडियो आपको एक दिन बाद मिल रही है, यानी 6 तारीख को मिले। मैं ये वीडियो 5 तारीख को ही बना रहा हूं। ठीक है, तो आज क्या है कि इस मुद्दे पे आयोग में हियरिंग है। तो ये सभी परिस्थितियां क्या कह रही हैं कि आयोग के पास खाली टाइम का अभाव है। आयोग के पास खाली समय का अभाव है। अब जब खाली समय के अभाव से कहने का मतलब क्या है कि आयोग अभी कोई नया तनाव लेने में मुझे नहीं लगता है कि बहुत खुद को सक्षम महसूस कर रही है। ठीक है, क्योंकि अभी आयोग से एक अगला न्यूज आप लोग सुने होंगे, 80 विशेषज्ञों को निकाल दिया गया। आयोग से 80 विशेषज्ञों को निकाल दिया गया।
ठीक, आप कहेंगे भाई इसका तो पॉजिटिव बात है, बच्चों के लिए तो बहुत फायदे की बात है। एकदम आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत फायदे की बात है कि यहां से 80 विशेषज्ञ जो थे उनको निकाल दिया गया। लेकिन इसका निगेटिव है, निगेटिव क्या है कि आयोग के पास जो मैन पावर था वो कम हो गया। ठीक है, इसका निगेटिव क्या हो गया कि आयोग के पास जो मानव संसाधन था, ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स था वो क्या हो गया, अब कम हो गया। ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, आयोग के पास कम हो गया। और जाहिर सी बात है आयोग के पास ह्यूमन रिसोर्स कम हो गया तो ये विशेषज्ञ, इसके इनके में विशेषज्ञता की भले कम थी, ये 80 लोग थे तो मदद करने के लिए। अभी इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा एग्जाम को कंडक्ट कराने में, जब तक ये 80 विशेषज्ञ लोग टीम में फिर से शामिल नहीं किए जाएंगे, इनको नहीं, इनकी जगह पे, ठीक है, जब तक शामिल नहीं किए जाएंगे, किए जाएंगे। आप समझिए, ठीक। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद मेरा एक कंक्लूजन निकलता है कि वर्ष 2022 में एग्जाम आपका यूपीआरओ वाला नहीं होना है। हाँ, इस बीच में वर्ष 2022 में आपका फॉर्म जरूर आएगा, यह मेरा व्यक्तिगत मानना है, ठीक है। और मेरा मानना है तो मतलब है कि आपका 22 में फॉर्म जरूर आने वाला है। यानी मेरा अपना है कि दिसंबर जाते जाते आप लोग फॉर्म डाल के निश्चिंत हो जाएंगे और एग्जाम आपका 23 के फेब के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में, यानी फरवरी या मार्च में आपका एग्जाम पड़ेगा, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि परीक्षा कब होगी। परीक्षा के लेट होने का मैंने कारण आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का कारण के साथ साथ एक कंक्लूजन मिल गया आप लोग को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है क्या पदों की संख्या कटऑफ पर भारी पड़ेंगे। तो नो डाउट कि भैया अगर एक आरओ का एक नेचर समझिए, आरओ का इस क्वेश्चन के आंसर के लिए नेचर समझिए। ये एक ऐसा एग्जाम है जो बिना इंटरव्यू आपको गजेटेड अधिकारी बना रहा है, ठीक है, यानी राजपत्रित अधिकारी बना रहा है। तो नो डाउट कि इस एग्जाम में फाइट क्या है, इस एग्जाम में फाइट काफी ज्यादा है। एग्जाम में फाइट ज्यादा होने से तात्पर्य क्या हो गया कि वो बच्चा जो यूपी पीसीएस का मेंस दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, वो बच्चा जो यूपी पीसीएस का मेंस दे रहा होगा, जिसका मेंस रुक रहा होगा, उसकी प्राथमिकता क्या होती है, आरओ, ठीक है। तो चूंकि जिसका यूपी पीसीएस का मेंस बार बार रुक रहा है, उसकी प्राथमिकता क्या होती है, आरओ। क्यों? रीजन बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स निकालने वाले बच्चों का श्योर है कि प्री पे अच्छी पकड़ है, फैक्चुअली नॉलेज उसके पास अच्छी है, कंटेंट करेंट वाला जो कंटेंट है वो अच्छी तैयारी कर लिया है। तो यानी आरओ का प्रीलिम्स निकालना उसके लिए सहज है, ठीक है, सहज है। और आरओ के प्रीलिम्स का जीएस जो होता है दोस्तों, उसी पैटर्न पे आपके आरओ के मेंस का जीएस है। यानी आरओ का प्रीलिम्स यूपी पीसीएस मेंस बार बार लिखने वालों बच्चों के लिए ये तय होता है कि उनका 120 मार्क्स का जो जीएस का मेंस में क्वेश्चन आता है, ये भी लगभग तैयार है, ये भी लगभग तैयार है। सेकेंड चांसेस क्या आती है, सेकेंड चांस आपका ये बनता है कि चूंकि मेंस लिख रहा है कोई बंदा, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई जनरल हिंदी पढ़ रहा होगा, तो हमको पता है यहां पे जनरल हिंदी भी मेंस में आती है, ठीक है, मेंस में आपकी जनरल हिंदी भी आती है। 120 नंबर का यहां पे आपकी क्या आती है, जीएस आती है। 120 नंबर का आपका यहां पे ध्यान देंगे, 120 नंबर का यहां पे आपका आता है और आपका 120 की जीएस, 120 का आपका आता है एससे, ठीक है, 40 का 30 नंबर का। तो यानी उसकी 120 नंबर का एससे भी तैयार है, उसका 120 का भाई इन दो पे तो प्रैक्टिस कर ही रहा ना कंटिन्यूटी के साथ, जनरल हिंदी और एसए पे। तो उस बंदे का आरओ का मेंस तैयार होता है, बस रिवीजन करेगा तो आरओ की मेंस निकलने की संभावना उस बच्चे के पास बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो यूपी पीसीएस की आरओ के प्री में जितनी फाइट है, आरओ के मेंस में ही फाइट है, ठीक। तो जैसे ही आप प्रीलिम्स ज्यादा निकालेंगे ना, और यूपी पीसीएस मेंस लिखने वाले बंदों से अगर फाइट करना है तो, ठीक है, आपको श्योर करना होगा कि प्री वो ना निकाल के आप निकाले। और इसका कट ऑफ ये सिंपल तरीका है कि थोड़ी एफर्ट आपको लगानी होगी, ठीक है। तो कट ऑफ पे पदों की संख्या का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन बहुत नहीं। सपोज कि अगर 200 पोस्ट आ रहे हैं और कट ऑफ आपका अराउंड 120 मार्क्स जा रहा है,
इतना ही जाता है 120 नंबर। तो अगर पदों की संख्या आपकी 150 हो जाएगी यानी माइनस होगी, तो भी आपकी कट ऑफ की मैक्सिमम जाएगा तो 122 मार्क्स जाएगा। मैक्सिमम ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम 122, 2-3 और बढ़ा लो, चलो 25 कर लो अपनी आत्मा की शांति के लिए, ठीक है, इतना जाएगा। और अगर ये पदों की संख्या आपकी 250 हो जाएगी ना, तो भी ये कट ऑफ अधिक कितना कम होगा, इसमें मैक्सिमम 1 नंबर कम होगा, यानी 120 का अधिक से अधिक 119 होगा। कहने का मेरे मतलब क्या है, कट ऑफ पे इंपैक्ट पड़ता है लेकिन जमीन आसमान का अंतर नहीं आता है। इस बात की जानकारी हमको कौन देता है, यूपी पीसीएस 2020 का एग्जाम देता है और यूपी पीसीएस 2019 का एग्जाम देता है, जिसके प्रीलिम्स के कट ऑफ से आप लोग बहुत कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक चीज दिमाग रखना है कि भारी पड़ते हैं लेकिन बहुत नहीं। इसका मतलब आप लोग अगर तैयारी सही से किए हो तो दिक्कत नहीं आनी है। एक चीज मैं क्यों बोलना चाहता हूं, देखिए ये वो एग्जाम है जहां पे मेंस में कितने बच्चे चयनित होने हैं उनकी संख्या तय है, वो कितनी है, 15 गुना। ठीक है, 15 गुना, यानी 15 गुने बच्चे क्या होंगे, मुख्य परीक्षा लिखेंगे। अब सपोज कि अगर सीटों की संख्या 200 आएगी तो मेंस कितने लिखेंगे, 200 गुणे 15, ठीक है, यानी 15 दूना 30 और 2 जोड़ बढ़ा दीजिए तो 3000। 200 सीट आएगी तो 3000 बच्चे आपको मेंस लिखते मिलेंगे। और अगर सीटों की संख्या 300 होगी, ठीक है, और 15 बच्चे एक सीट पे मेंस लिखेंगे तो 4500 बच्चे आपके कितने हो गए, 15 4500 स्टूडेंट यही तो मेंस लिखेंगे स्टूडेंट। लेकिन फाइट कितनी है, उतनी है। क्यों, यहां पे भी एक सीट पे, यहां पे भी एक सीट पे 15 बच्चा मेंस में फाइट करेगा और यहां भी एक सीट पे 15 ही बच्चा फाइट करेगा। अगर 18 लेंगे तो एक पे 18, एक पे 18, यानी प्रीलिम्स में फाइट टफ होती है, लेकिन मेंस जब आप लिखते हो ना तो मेंस में फाइट उतनी रहेगी जितना पदों की संख्या 10 रहने पर रहेगी और जितना पदों की संख्या 150 रहने पर रहेगी। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 10 पदों की संख्या रहेगी तो गुणे 15 यानी 150 बच्चे मेंस लिखेंगे। पर सीट पे वही 15 बच्चों की फाइट है। 150 सीट आएगी तो भाई उसी हिसाब से 15 से गुणा करके बच्चे मेंस लिखेंगे। तो फाइट का यह है कि प्रीलिम्स के लेवल पे फाइट होता है लेकिन मेंस के लेवल पे आपकी फाइट कम हो जाती है। अब मैं एक चीज समझिए, मैं एक चीज यहां पे ये समझाने की कोशिश करूंगा, कंक्लूड करूंगा ओवरऑल कि आपका एग्जाम होना है, इस बात से निश्चिंत रहिए। एग्जाम आपका कब फॉर्म आना है, तो अराउंड नवंबर से दिसंबर में आपका फॉर्म आना है। एग्जाम कब होना है, तो फरवरी से मार्च में आपका एग्जाम होना है। ठीक है, यूपीपीसी जो आरओ है उसके लिए ध्यान देंगे। हम लोगों ने प्रॉपर एक क्रैश कोर्स बहुत बेहतरीन लॉन्च किया है। ठीक है, अभी क्या है उसमें आपकी 15 तारीख से अराउंड 15 या 16 से आपकी न्यू बैच स्टार्ट होगी, तो उस न्यू बैच की फीस आपकी 700 रुपए रहेगी। ठीक है, स्टार्ट में कुछ डिस्काउंट वगैरह जरूर इसमें रहेगा, लेकिन ध्यान देंगे आप लोग, जो ओल्ड बैच है अभी उस ओल्ड बैच की फीस आपकी 500 रुपए है। इसमें प्रॉपर आपको क्लासेस दिए जा रहे हैं। ठीक है, क्लास दिया जा रहा है, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं, ध्यान देना है, पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक, थर्ड बात क्या है, जो आपकी क्लास हो जा रही है उसका नोट्स दिया जा रहा है। टाइम टू टाइम आपको पीडीएफ और क्लासेस जा रही है, उसमें देरी नहीं हो रहा है। वीकेंड पे आपके डाउट डिस्कशंस हो रहे हैं, वीकेंड पे या मैक्सिमम जा रहा है तो 2 वीक चला जा रहा है, डाउट डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, ग्रुप ओपन हो रहा है, आप लोग, मैं खुद वहां पे लाइव रह रहा हूं, आप लोग इजीली पूछिए जो पूछना है। करंट अफेयर की आजकल मैं क्लासेस लाइव यूट्यूब पे ले रहा हूं। ठीक है, इसके लिए ठीक, या तो कि मैं करंट अफेयर इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि यूपी पीसीएस अपर देने वाले भी उसमें कहीं अपने आप को असहज महसूस नहीं करेंगे। तो जो लोग बैच वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लेंगे। ठीक है, आपको सारी डिटेल बैच से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान देना है, अभी जितने लोग ज्वाइन करेंगे कर लेंगे, वरना जब एक बार तीसरी बैच की अनाउंसमेंट होगी तो इसकी फीस 700 चल जाएगी। तो मान लीजिए आपको कुछ जो डिस्काउंट छूट स्टार्ट में मिलेंगे तो अगर उसका लाभ ले लेंगे तो वहां भी बहुत घाटा नहीं है, नहीं तो फिर वो बैच की फीस 700 रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो ये सारी जानकारियां थी, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं किसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में।